नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 21 तारीख है, जंग का 22वां दिन, ईद मनाई जा रही है और इस मौके पर ईरान से दो खबरें आई हैं। दोनों खबरें ऐसी हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट की इस जंग का, मिडिल ईस्ट के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मैं सीधा खबरों पर आना चाहूँगा, बेहद अहम खबरें। देखिए, अमेरिका के कुछ अखबारों ने एक खबर छापी। खबर आपने पढ़ी ही होगी कि डिएगो गार्सिया पर ईरान ने मिसाइल दागी है। पहले खबर क्या छपी और ये क्यों महत्वपूर्ण है और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये बेहद अहम है, इसको मैं आपको बताऊंगा। देखिए खबर क्या छपती है। ईरान फायर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एट डिएगो गार्सिया, अ जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल यूएस ऑफिशियल्स। खबर ये आई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल्स फायर की गई हैं डिएगो गार्सिया पे। डिएगो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में है। अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है सबसे बड़ा, और बताया जाता है कि पूरा चाइना और इधर सब कुछ कवर करने के लिए इसको रखा गया है। यहीं से B-2 बॉम्बर्स उड़ते हैं, यहीं से B-52 बॉम्बर्स उड़ते हैं, यहीं से B-1 बॉम्बर्स उड़ते हैं जो ईरान पर निशाना साधते हैं। अब डिस्टेंस देखिए कितना है। ये खबर क्यों अहम है? ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा। अब इससे 2-3 चीज़ें तो साफ है। पहली बात ये कि ईरान ने जो मिसाइल दागी वो खुर्रमशहर 4 नहीं थी, वो मिसाइल फतेह 2 भी नहीं थी, वो मिसाइल सेजिल भी नहीं थी, वो मिसाइल कद्र या इमाद जैसी मिसाइल भी नहीं थी। ये जो मिसाइल्स हैं जिन्होंने कोराम मचा रखा है इजराइल में, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि ये पांचों में से ये मिसाइल तो नहीं थी। अब क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि 4000 किलोमीटर की रेंज कवर करने वाली मिसाइल अगर ईरान फायर कर सकता है तो क्या ये ईरान की आईसीबीएम थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और या फिर ये ईरान की आईआरबीएम थी? अब पहले इस बात को समझिए आप कि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि वो मिसाइल्स डिएगो गार्सिया पर गिरी या नहीं गिरी, उनका हुआ क्या। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यही बात तो जेरल्ड आर फोर्ड के लिए भी कही गई थी कि नहीं, हमारे उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में खबर आई कि उसमें तो आग लग गई है और उसको वापस भेज दिया गया है। यही खबर आई थी कि अब्राहम लिंकन को लेकर नहीं, सब ठीक है, बाद में पता चला कि वो तो हटा दिया गया है। इस बात को भी अमेरिका ने डिनाई किया कि नहीं, हमारे सब बेस ठीक है। उसके बाद खबर आई कि 27 बेस पर हमले हुए हैं और 16 बेस तो तबाह हो चुके हैं। ईरान के ये दावे थे कि हमने 4 थार्ड सिस्टम तबाह कर दिए। अब बाद में अमेरिका ने खबर सामने आई कि हाँ, वाकई तबाह हुए थार्ड सिस्टम। 2 यूएई में तबाह हुए, एक जॉर्डन में तबाह हुआ, एक कुवैत में तबाह हुआ। वो तो जगह भी, लोकेशन भी आ गई। तो धीरे धीरे अब बताया जा रहा है अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। अमेरिका ने कहा हमारा कोई जेट नहीं गिरा, 16 जेट गिर चुके हैं। अब ये खबर सब जान रहे हैं। तो दावे जो हैं ईरान के, वो अब धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। तो अभी भी ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है कि जो मिसाइल मारी गई है डिएगो गार्सिया पे, वो गिरी नहीं गिरी, कितना नुकसान हुआ नहीं नुकसान हुआ है, कुछ दिन बाद पता चलेगा। हालांकि ऐसा कहा गया है कि इंटरसेप्ट करी मिसाइल, यानी ये बात तो तय है कि 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाली मिसाइल दागी गई। मैंने कुछ समय पहले ये वीडियो बनाया था कि अभी तो ईरान की आईसीबीएम बाकी है, यही थंब दिया था मैंने। अब कुछ लोगों का, मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, जैसी ये खबर आई उसके बाद से मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े एक्सपर्ट से बात की। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि ये क्या है। सबका कहना ये था, पूरा अमेरिका हैरान है, पूरा यूरोप हैरान है, पूरे दुनिया भर के मिसाइल एक्सपर्ट्स हैरान है कि साहब 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ईरान ने दाग दी। ये तो होना ही था, इसका कोई, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वो जो मिसाइल फायर की गई थी तेहरान से, जो कि रूस को क्रॉस करती हुई साइबेरिया में जाके गिरी थी, वो फिर क्या था? वो आईसीबीएम था, और इसकी मुहर अब लग चुकी है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, उससे ज़्यादा वाली मिसाइल है। अब ये वही आईसीबीएम थी या अभी उस आईसीबीएम का एक छोटा वर्जन था, ये भी अभी पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि ये बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, इसी वजह से ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, इसी डर की वजह से। क्योंकि ये देश समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मिसाइल फिर लंदन पे गिरनी शुरू हो जाए, फिर पेरिस पे गिरनी शुरू हो जाए, फिर पता चला जर्मनी पे भी गिर रही हैं, इटली पे भी गिर रही हैं। उन सब ने कहा भैया हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, हम इस हमले में शामिल नहीं होंगे। वो यही वजह थी। ईरान ने कहा था अगर आप मदद करेंगे तो फिर यूरोप पर भी सीधे हमले होंगे, इसीलिए वो साथ नहीं दे रहे थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि नाटो तो हमारा साथ नहीं दे रहा और नाटो कायर है और ऐसा वैसा पता नहीं तमाम बातें कह रहे हैं। वो आपस में भिड़े हुए हैं।
इस मिसाइल ने पूरा समीकरण बदल के रख दिया है और इसी का परिणाम आप जानते क्या है? फौरन तुर्की के पास जर्मनी से निकाल के नए पैट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर ईरान ने कहीं यूरोप पर मिसाइल फायर कर दी या अमेरिका के नए बेसिस पर मिसाइल फायर कर दी और उनकी रेंज 5000 और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा वाली हुई, तो उसे कैसे रोका जाएगा? और अगर कहीं वाकई आईसीबीएम निकल आई और वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की तरफ फायर हो गई, तो रास्ते के जितने डिफेंस सिस्टम है उनको मजबूत किया जा रहा है, भाई रास्ते में उनको रोका जाए। पेट्रियट लगाए जा रहे हैं, नए थार्ड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, और तुर्की में तो फौरन भेजा गया है, जर्मनी से हटा के पेट्रियट यहां भेजा गया है कि भाई अगर फायर हो जाती मिसाइल तो बीच में रोका जाए, वरना भयंकर तबाही हो जाएगी। वो जो सरप्राइज कह रहा था, ईरान की आर्मी बार बार कह रही थी कि अभी सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज अभी मिलने शुरू हुए हैं, अभी तो शुरुआत है ये। अभी तो वो अरब वाला मामला और इजराइल वाला मामला निपट रहा था। इजराइल में भी बीती रात जबरदस्त हमले हुए हैं, और जो नई जानकारी आई है इजराइल से मैं आपको दूंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मतलब ऐसी जानकारियां हैं, मतलब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतना सिस्टमेटिक काम कैसे हो सकता है। मैं भी हैरान रह गया। मैं तो ईरान पर एक एक चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब आज देखिए वो सच साबित हो रही है। बना बना के, मतलब मैंने इतने वीडियो बनाए, हर बार कहा कि भैया खतरनाक मिसाइल्स हैं, खतरनाक ड्रोन है, आईसीबीएम भी है। अब वो देखिए वो एक एक चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने। अब हुआ ये कि ये जब मिसाइल फायर हो गई, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जो है वो टारगेट कहीं बड़े होंगे। डिएगो गार्सिया पे 2 ही मिसाइल फायर हुई थी। अब देखिए इस बात को समझिए, क्यों ये ईरान की मिसाइल थी, ये रूस की मिसाइल नहीं हो सकती, ओरेस्निक नहीं हो सकती, ये चाइना की कोई डांगफेंग सीरीज की मिसाइल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब मिसाइल गिरती है तो उससे कमोबेश ये पता चल जाता है कि ये कौन से देश की मिसाइल है। रूस कतई नहीं चाहेगा कि वो ओरेस्निक मिसाइल ईरान को दे और बोले कि इसको फायर करो। कतई नहीं चाहेगा कि भाई अमेरिका को ये बात पता चले कि ओरेस्निक मिसाइल रूस ने दी है ईरान को, वो फायर हो रही है। चाइना भी नहीं चाहेगा कि डोंगफेंग मिसाइल फायर हुई। इसका मतलब ये ईरान की बनाई हुई मिसाइल थी। वैसे ईरान को मिसाइल के मामले में किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि रूस ने अपनी मिसाइलें दी हैं और चीन ने मिसाइल दी है। ये बात साबित हो चुकी है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल है ईरान के पास। 2 मिसाइल फायर की गई है, और ये तो ट्रेलर था सिर्फ। अभी आईसीबीएम हो सकता है और भी फायर हो जाए। तो ये मिसाइल के मामले में एक ऐसी खबर है, आप सच मानिए अमेरिका के पूरे वॉर एक्सपर्ट्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। इसीलिए पैट्रियट सिस्टम भेजे जा रहे हैं, नए लगाए जा रहे हैं फटाफट तुर्की में और आसपास, ताकि कहीं यूरोप मिसाइल ना चली जाए और कहीं अमेरिका पर कोई मिसाइल फायर ना हो जाए। ये हकीकत है। ईद पर पहला सनसनीखेज खबर। अब दूसरी खबर पे आइए। नौरोज के मौके पर, नए साल के मौके पर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनी साहब की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक टेलीवाइज्ड अपना बयान जारी किया। वो ईद के मौके पर पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल की करारी हार हुई है। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस जंग में 22 दिन की जो जंग हो चुकी है, इसमें अमेरिका और इजराइल की करारी हार हुई है और ईरान की शानदार जीत हुई है। ईरान जीत रहा है। उन्होंने कहा, देखिए, ईरान सुप्रीम लीडर सेड दैट व्हाइल द यूएस एंड इजराइल बिलीव्ड दैट आफ्टर 1 or 2 days of attacks the Iranian people would overthrow the government, but this was a gross miscalculation। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों की जंग के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा और ईरान की जनता बगावत कर देगी। हुआ उल्टा, ईरान की जनता एकजुट हो गई और तख्ता पलट का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो गया। मुस्तबा खामेनी का कहना है कि हमारे देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी तरह का जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उससे आप सावधान रहें। ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तमाम हमलों के बावजूद सेना एकजुट है, ईरान के लोग एकजुट हैं, और बुरी तरह से अमेरिका और इजराइल की हार हो रही है। आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन पर विश्वास ना करें जो आपको उल्टी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने चौराहों पर अपनी मजबूती से एक मजबूत किला बना लिया है और दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, इतने हमलों के बाद जो ईरान की जनता सड़कों पर है, ये हमारा सबसे मजबूत किला है और इसको कोई नहीं ढा सकता। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। देखिए आज जिस तरह से
लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं ईरान के, और ईरान की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ये ईरान की मजबूती दिखा रहा है। ये बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 1 साल में वो कह रहे हैं कि ईरान पर जो है वो 3 बार युद्ध लादा गया, युद्ध थोपा गया। पहला युद्ध जून में था जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमले किए, जो कि 12 दिन की जंग थी और उसमें 1000 नागरिकों को शहीद किया गया। वो पहली जंग थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरे जो जंग थी वो तख्ता पलट की कोशिश थी, जो अमेरिका और इजराइल की साजिश थी कि किसी तरह से तख्ता पलट हो जाए, और जनवरी में जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो फंडिंग की गई और तमाम तरह की हिंसा फैलाई गई, वो दूसरी जंग थी। उसमें भी ईरान जीता और तख्ता पलट की साजिश फेल हो गई, उन्होंने बताया। और अब ये तीसरी जंग है, ये जो हमले इस बार हो रहे हैं और ये जंग चल रही है और 22वें दिन में पहुंच गई है। कहाँ तो कहा जा रहा था कि 2 दिन और 3 दिन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 22 दिन बाद अब ईरान भारी पड़ रहा है। पूरे दुनिया की इकोनॉमी को ईरान ने हिला रखा है, और उन्होंने कहा कि ये तीसरी जंग है जिसमें हम जीत रहे हैं। उन्होंने जो लोग शहीद हुए हैं, ईरान के जितने आम नागरिक शहीद हुए हैं, बेटियां शहीद हुई, 165 बच्चियां शहीद हुई, उनको, उनके परिवारों को, सबको उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए उन सबको शहीद करार दिया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ईरान के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये एक इकोनॉमिक जंग है, आर्थिक जंग छिड़ी हुई है ये, और लंबे समय से चली आ रही है, और हम अब कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ईरान आर्थिक रूप से और मजबूत हो। हम वो फैसले लेंगे जिससे ईरान आर्थिक मजबूती की ओर आगे बढ़े, इस जंग को पीछे छोड़ते हुए। देखिए, उनके इस बयान में अली खामेनी साहब की झलक दिखाई दे रही है। अली खामेनी साहब हमेशा चाहते थे कि ईरान एक मजबूत ईरान हो, आर्थिक रूप से मजबूत ईरान हो, जंग के बावजूद तेज़ी से आगे बढ़े। अब उसी तरह की बात जो है अली खामेनी साहब के नक्शे कदम पर जो है उनके बेटे भी आगे बढ़ रहे हैं, नए सुप्रीम लीडर भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में ईरान एक बार फिर तेज़ी से आर्थिक मजबूती की तरफ आगे बढ़े। देखिए, अली खामेनी साहब का चूँकि जिक्र हो गया है बीच में, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो ईद है वो खामेनी साहब के बिना है, और ये बहुत दुखद है इसके बारे में कुछ भी कहना। लेकिन एक बात ये भी कहने का मन है कि देखिए अली खामेनी साहब, आज आपका ईरान शान से जीत रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ईरान से एक और अहम खबर आई है, एक और बड़ी खबर आई है, वो है एटम बम को लेकर। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मैं खबरों पर नज़रें बनाए हुआ था। एक बार देखिए फिर से जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान साहब, इनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने नौरोज़ के मौके पर उन्होंने भी जो है एड्रेस किया, और उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है किसी तरह का न्यूक्लियर एटम बम जो है वो नहीं बना रहा था। और अली खामेनी साहब ने चूँकि ये कहा था कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम इसे नहीं बनाएंगे, तो ईरान ने कभी ये कोशिश नहीं की एटम बम बनाने की। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसी तरह की बात नए सुप्रीम लीडर की तरफ से भी कही है कि ईरान ने कभी जो है वो एटम बम बनाने की कोशिश नहीं की और हम एटम बम नहीं बना रहे थे। उनके इस बयान को लेकर तमाम दुनिया के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अब 2 राय रख रहे हैं, 2 तरह की राय रख रहे हैं। मैं दोनों तरह की राय आपके सामने रख देता हूं। ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मैं वो राय रख रहा हूं सामने। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ईरान की तरफ से अब जो बयान आए हैं, उन बयानों में अगर आप देखें तो इस तरह का एम्फेसिस दिया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा था शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब इन जंग के हालात के बीच, जब सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, उनको शहीद किया गया, अली लारिजानी साहब को शहीद किया गया, 165 बच्चियों की जान ली गई, तमाम आम नागरिकों पर हमले हुए, हजारों लोगों को कत्ल किया गया, तो उसके बाद क्या अब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अब वक्त आ गया है एटम बम बनाया जाए और एटमी परीक्षण किया जाए? ये वो डर है जो अब वाकई सबको सता रहा है। देखिए, ये बात तो साफ है। अली खामेनी साहब ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, और उन्होंने एटम बम नहीं बनाया। इसे कहते हैं अपनी बात पर और अपने ईमान पर कायम रहना। उन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाया। यही बात कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि साहब अली खामेनी साहब जब तक थे तब तक तो उन्होंने एटम बम नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे?
अब तो आपने हमला करके मानो ईरान को एक प्रकार से एटम बम बनाने की दिशा में और आगे बढ़ने की परमिशन दे दी है। अब ईरान वो कोई बातें नहीं मानेगा, वो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेगा जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा जो है थोपे गए थे एटम बम को लेकर। क्या ईरान ने एटम बम बनाने का फैसला कर लिया है और क्या सुप्रीम लीडर ने इसके लिए परमिशन दे दी है? इस तरह की राय कुछ एक्सपर्ट्स रख रहे हैं, जो कि ये बता रहा है, इस ओर इशारा कर रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ी खबर ईरान से आ सकती है। 450 किलो जो यूरेनियम है वो पिकेक्स माउंटेन में है या जहाँ भी है वो सुरक्षित है। 60% को 90 करने में कितना वक्त लगेगा वो आप भी जानते हैं, इतनी खबर तो अब सब रखते हैं। कुछ ही दिनों की बात है बस। क्या अब ये प्रोसेस शुरू हो गई है? या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब भी जो है इस तरह की कुछ लोगों की राय है कि ईरान ने अपना यूरेनियम सुरक्षित रखा है लेकिन एटम बम नहीं बनाया जाएगा। इस तरह की बातें हैं, दोनों ने अपनी राय रखी है। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स को अब ये डर सता रहा है कि हमने जो है वो गलत हमला कर दिया ईरान पर। अब तक ईरान ने बम नहीं बनाया था और ये बात साफ है। अब इन हमलों के बाद ये साफ हो गई ये बात कि जो बहाने से हमला किया गया ये वैसे ही है जैसे इराक पर हमला हुआ था, ये बोल के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक के पास है, सद्दाम के पास है, लेकिन वो कभी मिले ही नहीं। तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया। ईरान का जो कहना है कि एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया और उसके जरिए हमले किए गए, मकसद कुछ और था। लेकिन क्या अब ईरान एटम बम बनाने जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए बस। इसके अलावा ईरान की सेना ने फिर से कह दिया है कि साहब कोई सीज़फायर नहीं होगा, दो ही रास्ते हैं, या तो हम शहीद होंगे और या हम जीतेंगे, जंग नहीं रोकी जाएगी। कुल मिला के हालात ये हैं कि आईसीबीएम को लेकर बड़ी खबर है, बड़े दावे हैं। 4000 किलोमीटर वाली रेंज एटम बम को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं और इसके बीच में बहरीन पर फिर हमला कर दिया है, कुवैत पर फिर हमला कर दिया है और यूएई पर मिसाइलों का अलर्ट है कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। यानी जंग के 22वें दिन ईद के मौके पर बड़ी जीत हो रही है ईरान की। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।